अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद शुएब है। आप मेरा यूट्यूब चैनल रैंडम स्किल्स आर्ट देख रहे हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वेब डेवलपमेंट के बारे में और सिखाने वाला हूँ HTML लैंग्वेज। वेब डेवलपमेंट क्या होती है? वेब डेवलपमेंट और वेब डिज़ाइनिंग दो चीज़ें हैं। वेब डिज़ाइनिंग में आप फ्रंट एंड करते हैं जिसमें 3 लैंग्वेजेस यूज होती हैं, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। और बैक एंड में सर्वर साइड लैंग्वेजेस यूज होती हैं जिनके ज़रिए हम अपनी वेबसाइट को जो है ना डायनेमिक बना सकते हैं। जैसे फेसबुक के ऐप और हमारी यूट्यूब हो गई, उसमें अकाउंट वगैरह बनाना, अपलोडिंग करना, इस तरह से जो भी उसमें कंट्रोल सिस्टम होता है वो हम डायनेमिक वेबसाइट्स के ज़रिए करते हैं और वो बैक एंड सर्वर साइड लैंग्वेजेस के ज़रिए। लेकिन HTML जो है ना ये एक फ्रंट एंड की लैंग्वेज है जो कि यूज़ होती है वेबसाइट के बेसिक स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। बेसिक स्ट्रक्चर से मुराद ये होता है कि हम अपनी वेबसाइट पर मोटी जो चीज़ें नज़र आ रही होती है ना, हम वही वेबसाइट पर जो देख रहे होते हैं। मान लो हमारी वेबसाइट पर होती है जो वीडियोस चल रही होती हैं या कुछ एलिमेंट्स नज़र आ देते हैं, सर्च बार, फॉर्म्स नज़र आ रहे होते हैं, टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा होता है। ये सब कुछ जो होता है ये होता है HTML लैंग्वेज के ज़रिए। और इसके बाद जो हमारे पास खूबसूरती ऐड होती है ना इस वेबसाइट में, जैसे कलरिंग हो गई, कौन सा एलिमेंट का किस जगह पे होना चाहिए, राइट साइड पे होना चाहिए, लेफ्ट साइड पे होना चाहिए, या फिर इसका साइज़ कितना होना चाहिए, ये सब जो भी होता है हम स्टाइलिंग के ज़रिए करते हैं। और स्टाइलिंग के लिए यूज़ होती है CSS लैंग्वेज। हम हमारे पेजेस जो होते हैं उनको इंटरेक्टिव बनाना होता है। इंटरेक्टिव कैसे? अगर मैं आपको एक वेबसाइट खोल के दिखाऊँ, वो वेबसाइट कौन सी है? मैं यहाँ पर एक वेबसाइट खोलने वाला हूँ जिसका नाम है miniplay.online। ये मेरी खुद की वेबसाइट है, और इसको मैंने खोल लिया है। अब इस पर आपको क्या नज़र आया है? जहाँ पर ये टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये टेक्स्ट ये और ये लॉगिन का बटन है। यहाँ पर एक बटन है, ये कार्ड सा बना हुआ है, ये पीछे इमेज है। ये सब जो होते हैं ना, ये होते हैं एलिमेंट होते हैं। और इन पर जो खूबसूरती है ये कलर ऐड हुआ है। और ये मैं माउस ऊपर ले जाता हूँ और ये एक बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाता है। ये होती है CSS के ज़रिए ऐड। अब ये CSS यहाँ पर यूज़ हुई है। अब जावास्क्रिप्ट कहाँ पर यूज़ हुई है? अगर मैं इसको जो है ना वो कर देता हूँ इंस्पेक्ट, और यहाँ पर मैं इसको रिस्पॉन्सिव बना देता हूँ, तो ये देखें यहाँ पर एक आइकन आ रहा है। और इस आइकन पर जैसे ही मैंने क्लिक किया, और क्लिक करने से ये वाला चीज़ जो शो हुई है, और इस पर क्लिक करने से ये क्लोज जो हुई है ना, ये हो रहा है जावास्क्रिप्ट के ज़रिए। ये पेजेस इंटरेक्टिव हो रहे हैं। अब मैंने ये राइट क्लिक किया, राइट क्लिक यहाँ पर, और यहाँ पर राइट क्लिक करने से इंस्पेक्ट हो जाता है। इंस्पेक्ट का मतलब होता है जो हमारी वेबसाइट है ना, इस वेबसाइट का जो कोड है वो यहाँ पर शो हो रहा है। हम ये देखें, ये हमारी वेबसाइट को कोड शो हो रहा है, और मैं इसको यहाँ पर चेंज भी कर सकता हूँ। ये देखें, प्ले गेम्स विन रिवार्ड्स। इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल रैंडम स्किल्स। मैंने इंटर प्रेस कर दिया। अब ये देखें, ये मेरा कोड चेंज हो चुका है। ये देख रहे हैं, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रैंडम स्किल्स आर्ट। अभी क्या हुआ है, ये सिर्फ हम इसको चेंज कर सकते हैं इसी जगह पर। ये पूरी वेबसाइट में चेंज नहीं होगा, जहाँ पर हमने चेंज किया नहीं होगा। ये कोई हैकिंग वगैरह नहीं होती, ये बस सिंपल सी टेस्टिंग टूल है, समझ लो। वेबसाइट डेवलपमेंट के दौरान हम इसको टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल करने, ठीक है, टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब ये क्या चीज़ है? ये एक वेबसाइट है, ये किसका पेज है? ये गेम्स पर क्लिक करता हूँ, ये एक दूसरा पेज खुलता है। ये दूसरा पेज क्या है? ये भी एक पेज है। अबाउट पर क्लिक करता हूँ, अबाउट एक अलग पेज है। कॉन्टैक्ट पर क्लिक करता हूँ, कॉन्टैक्ट एक अलग पेज है।
हम ये देखें, ये यहाँ पर एक फॉर्म बना हुआ है। अब मैं यहाँ पर फॉर्म में कुछ लिख कर जैसे ही यहाँ पर कॉन्टैक्ट पर प्रेस करता हूँ और ये फॉर्म सबमिट होता है। ये सबमिट होकर किधर जाता है? ये जब फॉर्म सबमिट होता है ना, ये पहले जाता है बैकएंड के पास। बैकएंड के पास जाता है, बैकएंड इसको ना समझता है और इसको ना स्टोर करता है डेटाबेस में। इस तरह से ये फॉर्म वर्क करता है। अब यहाँ आप जो भी चीज़ें नज़र आ रही हैं, अब ये जैसे देख रहे हो, ये वीडियोस बहुत सारी आ रही हैं। ये वीडियोस डेटाबेस में स्टोर हैं और वहाँ से ये एक लूप के ज़रिए यहाँ पर प्रिंट हो रही है। ठीक है, ये आगे हम सब कुछ समझेंगे, लेकिन हमारा आज का जो टॉपिक है वो है HTML लैंग्वेज और वेबसाइट्स क्या होती हैं। वेबसाइट बिल्कुल यही होती हैं। वेबसाइट हमारी जो यूट्यूब है, अगर यहाँ पर हम प्ले करते हैं youtube.com, facebook.com, google.com, ये सब चीज़ें वेबसाइट्स ही हैं। ठीक है, ये सब वेबसाइट्स होती हैं। अब यहाँ पर क्या चीज़ है, ये तो आपको समझ लग चुका होगा कि ये चीज़ है क्या, वेबसाइट्स होती क्या हैं। आपको अब समझ लग चुकी है कि वेबसाइट क्या चीज़ होती हैं। अब हम इसको कैसे बना सकते हैं? ये चीज़ बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस आपको समझने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर हमने वेबसाइट बनानी है और फॉलो क्या करना है, हमने एक वेबसाइट को फॉलो करना है। तो वो वेबसाइट क्या है? वो उस वेबसाइट पे सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। मैंने यहाँ पर न्यू टैब ओपन किया है और यहाँ पर मैंने लिखना है W3 schools लिखने के बाद HTML लिख देना है। अब जैसे मैंने HTML लिखा है ना, यहाँ पर एक वेबसाइट खुलेगी। वेबसाइट क्या है? यहाँ पर सर्च इंजन ब्रेव का ये एक ब्रेव ब्राउज़र है। ब्राउज़र में जो है ना सर्च इंजन है और सर्च इंजन ने एक रिज़ल्ट दिया है HTML ट्यूटोरियल का। मैंने इसको क्लिक कर दिया। अब HTML ट्यूटोरियल, यहाँ पर पूरा HTML ट्यूटोरियल खुल गया है। अब करना क्या है, हमने ये HTML ट्यूटोरियल की ये लाइनें फॉलो करनी है। क्या है ये लाइन्स, क्या कह रही हैं? HTML इज़ द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर वेब पेजेस। ये कह रहे हैं कि HTML एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है वेब पेज बनाने के लिए। वेब पेज क्या होता है? वेब पेज एक वेबसाइट का जो पेज होता है ना, उसको हम वेब पेज कहते हैं। ठीक है, वेबसाइट के एक पेज को वेब पेज कहते हैं और बहुत सारे वेब पेजेस का कम्बिनेशन जो होता है ना, वो वेबसाइट कहलाती है। विद HTML यू कैन क्रिएट योर ओन वेबसाइट। बिल्कुल, हम HTML के साथ अपनी खुद की वेबसाइट क्रिएट करेंगे और HTML इजी टू लर्न, यू विल एंजॉय इट। बिल्कुल, हम इंजॉय करते हुए HTML को सीखेंगे, HTML को इंजॉय करते हुए सीखेंगे। अब यहाँ पर हमने ये देखा, यहाँ पर एग्जाम्पल में एक कोड दिया हुआ है। ये कोड क्या है? बिल्कुल हम इसी को एक एक लाइन को समझेंगे ईजी करके। यहाँ पर लिखा हुआ है ट्राई इट योर सेल्फ। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये एक नया पेज खुलता है। यहाँ पर ये कोड दिया हुआ है और यहाँ पर दिस इज़ हेडिंग, ये समझो वेबसाइट है हुई है। ये इसका ना अपना एडिटर है। अब करना क्या है हमने, अगर हम यहाँ पर जो है ना दिस इज़ हेडिंग 1 लिख दें ना, 1 और रन करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इज़ हेडिंग 1। यहाँ पर हम कुछ भी लगा सकते हैं, हम यहाँ पर इमेज भी लगा सकते हैं। इमेज में अगर लगाना चाहूँ कैसे लगाऊँगा, जी हाँ देखें, मैं लिखूँगा IMGSRC इक्वल और यहाँ पर इसको क्लोज़ कर दूँगा इस तरह से। अब यहाँ पर मैं इमेज लगा रहा हूँ। इमेज कौन सी लगाऊंगा? मैं इमेज कोई सी सर्च कर लेता हूँ, कहाँ पर कोई मुझे ऑनलाइन इमेज मिल जाए वो मैं लगाऊंगा। ये लगाऊँ, कौन सी लगाऊँ? हाँ, मैं ऐसा करता हूँ, कोई सी इमेज सर्च करता हूँ, जैसे कि कोई एनिमल है उसकी इमेज सर्च कर देता हूँ। मैंने एनिमल की इमेज सर्च की, मैंने इमेजेस पर क्लिक किया। अब यहाँ से मैं कोई इमेज लगाऊंगा, कीवर्ड से इमेज लगा लेता हूँ, ये वाली अच्छी लगती है। अब इस इमेज के जो है ना वो मैं लिंक कॉपी करूँगा, कॉपी इमेज एड्रेस। यहाँ पर मैंने कॉपी किया इमेज एड्रेस, ये इमेज का एड्रेस है। अब मैंने इसको रन कर दिया। अब ये देखें, यहाँ पर इमेज आ चुकी है। ये क्या है? ये हमारी वेबसाइट की इमेज है, हमने इमेज ऐड कर दी। इस तरह अगर आपकी कोई इमेज है ना, आपकी खुद की कोई भी इमेज है, वो भी आपको उसका कॉपी एड्रेस करके इधर लगा सकते हैं। अब हमने करना क्या है,
हमने तो लिखना है ये वाला कोड जो यहाँ हमने देखा है, ये वाला कोड आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन कोई मसला नहीं है, हम समझेंगे इसको कैसे। हमने चलना है अपने इधर फोल्डर में। जहाँ फोल्डर में हमने क्या करना है, इस फोल्डर में हमने एक फ़ोल्डर बनाना है अपने प्रोजेक्ट के नाम से। मेरा प्रोजेक्ट ये होगा, कि मेरी वेबसाइट का जो नाम होगा ना वो प्रोजेक्ट होगा। मान लो हमारी प्रोजेक्ट जो हमारी वेबसाइट है ना उसका नाम है प्रोजेक्ट 1 है हमारी वेबसाइट का नाम। तो हमने अपनी वेबसाइट का नाम प्रोजेक्ट 1 दिया है और उस प्रोजेक्ट 1 का एक फ़ोल्डर बना दिया है। हम इस प्रोजेक्ट 1 वाले फ़ोल्डर में, पूरे फ़ोल्डर में जो होगी ना हमारी जितनी भी वेबसाइट्स की फ़ाइल होगी वो यहाँ पर हमने स्टोर करनी है। कैसे, हमने फ़र्ज़ करो इमेजेस होगी तो इमेजेस का फ़ोल्डर बनाएंगे, वीडियोस होगी तो वीडियोस का फ़ोल्डर बनाएंगे, और कोई चीज़ें फाइल्स होगी तो उनका फ़ोल्डर बनाएंगे अलग। लेकिन जो हमारे पेजेस होंगे ना वो हमारे पेजेस रहेंगे यहाँ पर बाहर, वो फ़ोल्डर में नहीं होंगे, वो यहाँ पर रहेंगे। अब बाय डिफ़ॉल्ट जो सबसे पहले हम पेज बनाते हैं ना वेबसाइट का, उसका नाम होता है index.html। अब वो कैसे बनाएंगे, वो हम बिल्कुल नोट पैड पर भी बना सकते हैं, लेकिन हम यूज़ करेंगे एक एडिटर जिसका नाम है VS कोड या विजुअल स्टूडियो कोड। आपने लिखना है VS कोड, यहाँ पर सर्च करना है। ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक विजुअल स्टूडियो कोड नाम का एक एडिटर है जो कोडिंग के लिए इस्तेमाल होता है। अब मैं इस लिंक को ओपन करता हूँ। अब मैंने जैसे इस लिंक को ओपन किया तो ये यहाँ पर एक वेबसाइट खुल रही है और यहाँ पर आपको सामने ही एक डाउनलोड फॉर विंडोज़ का बटन नज़र आ रहा है। आपने इसको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपने क्लिक कर दिया। अब क्लिक कर पर जैसे ही आपने ये देखें, जहाँ पर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, ये डाउनलोड शुरू हो जाएगा। यहाँ स्टार्ट डाउनलोड। अगर आपके पास पहले से डाउनलोड नहीं है, यहाँ पर मेरे पास क्योंकि पहले से डाउनलोड मौजूद है तो मैं इसको डाउनलोड नहीं करूँगा। मैं इसको ढूंढ सकता हूँ अपने प्रोग्राम्स वाले फ़ोल्डर में। अब मेरे पास यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड हो सकता है पढ़ा, लेकिन नहीं पढ़ा तो कोई मसला नहीं है। अब मेरे पास यहाँ पर मौजूद है विजुअल स्टूडियो कोड। ये देखें, ये मौजूद है। हमने इसको क्लिक कर देना है। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, लेकिन मैं आपको इंस्टॉल करके दिखा रहा हूँ कि कैसे विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करना है। ये ओपन हो गया इस तरह से। अब आई एक्सेप्ट द अग्रीमेंट पर क्लिक करना है, नेक्स्ट कर देना है, और यहाँ पर जो भी जितने भी हैं ऑप्शन इनको क्लिक कर देना है। करिए डेस्कटॉप आइकन, ऐड ओपन, रजिस्टर, ऐड टू पाथ, सब कुछ आगे नेक्स्ट के करने के बाद इंस्टॉल। मेरा चूँकि पहले से इंस्टॉल है मैं इंस्टॉल नहीं करूँगा। ओके, मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। अब हमारे पास प्रोजेक्ट 1 वाला फ़ोल्डर आ चुका है। प्रोजेक्ट 1 वाला फ़ोल्डर जो है ना, इसमें हम अपना पहला पेज बनाएंगे। चूँकि हमारे पास VS कोड इंस्टॉल है तो आपने वो चेक भी सारे लगा गए हैं। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा, खाली फ़ोल्डर में राइट क्लिक किया। यहाँ पर नज़र आ रहा है ओपन विद कोड, नज़र आ रहा है एक यहाँ पर ओपन विद विजुअल स्टूडियो है। ये नहीं करना मैंने, यहाँ पर नीला सा निशान है ओपन विद कोड का, इसको क्लिक करना है। अब इसको क्लिक कर दिया है और यहाँ पर मेरा एडिटर खुल चुका है। ये सामने है एडिटर के बहुत सारे ऑप्शन आ चुके हैं। आपने किसी ऑप्शन को कुछ नहीं छेड़ना, कुछ भी नहीं करना, ऐसे ही करना है। हो सकता है आपके पास कलर या कुछ चीज़ें यहाँ पर शो ना हो रही हो, लेकिन आपने इन सब को कुछ भी नहीं करना। ये देखिए, जहाँ पर आपके पास मौजूद है एक आइकन जिसका नाम है न्यू फाइल, दूसरा आइकन है न्यू फोल्डर, तीसरा आइकन है रिफ्रेश एक्सप्लोरर। आपने जो है ना इस बटन पर क्लिक करना है, न्यू फाइल वाले बटन पर क्लिक करके यहाँ पर हमने फ़ाइल बनानी है। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी पहली फ़ाइल होती है वो बनानी है, index.html। अब जहाँ index.html क्या चीज़ है, इंडेक्स जो है ना ये हमारी फ़ाइल का नाम, .html है ये हम बता रहे हैं कि हमारी जो फ़ाइल है ना वो HTML की फ़ाइल है। ये एक्सटेंशन है, फ़ाइल की टाइप है। अब इसको मैंने क्लिक कर दिया, इंटर प्रेस कर दिया। अब यहाँ पर जो है ना ये सारा कोड आ चुका है।
मतलब ये सारा यहाँ पर शो हो रहा है। अब ये हमारा वेब पेज बन चुका है, ये वेब पेज बन चुका है। ये देखें, ये हमारा वेब पेज बन चुका है। अब हम इसको रन कैसे कर सकते हैं? ये वेब पेज तो बन चुका है। अब इसको मैंने ना क्लिक किया है, इसको क्लिक करके मैं ड्रैग करके ले जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, जो भी है मेरा ब्राउज़र है, और उस पर मैंने ना इधर इसको ड्रैग कर दिया ऐसे, जैसे ही इधर मैंने छोड़ दिया इसको। ये मेरे पेजेस जो है ना, मैं इनको बंद करता हूँ। मेरा थोड़ा एडिटर जो है ना उस रिकॉर्डिंग हो रही है, तो इसी वजह से ये थोड़ा स्लो काम कर रहा है। अब मैंने यहाँ पर इसको छोड़ दिया। अब ये पेज जो है ना मेरा नए पेज न्यू टैब में खुल जाएगा। ये ब्राउज़र भी थोड़ा स्लो है, गूगल यूज़ करता हूँ तो गूगल थोड़ा फास्ट ब्राउज़र है। ये खुल नहीं रहा। नेक्स्ट अगेन मैं ट्राई करता हूँ, इसको ट्रैक करता हूँ, ये खुल नहीं रहा। अब ये देखें, ये खुल चुका है। नया टैब मैंने ओपन किया तब ये खुला है। अब ये क्या है? ये हमारा एक वेब पेज है। वेब पेज तो है, लेकिन हमें यहाँ वेब पेज पर कुछ नज़र नहीं आ रहा है, कुछ नज़र नहीं आ रहा। हम क्या करते हैं, यहाँ कुछ भी लिख जाते हैं, दिस इज़ वेब पेज। अभी यहाँ मेरा वेब पेज है। अब जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया ना, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ गया दिस इज़ वेब पेज। अब ये हमारी वेबसाइट भी है, वेब पेज भी है, लेकिन हमने ऐसा नहीं बनाना। हमने तो इस जो हमारा ब्राउज़र होगा उसको बताना है कि ये एक पूरा वेब पेज है। कैसे बताएंगे? यहाँ पर अगर हम शिफ्ट दबाकर 1 प्रेस करेंगे तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी आएगा, और ये वाला कोड ऐसे करेंगे तो कोड लिखा हुआ आ जाएगा। कोड लिखा हुआ आ गया। ये कौन सा कोड है? ये वही वाला कोड है जो यहाँ पर हमने देखा है। ये वाला कोड है, ये वाला कोड है, यहाँ पर आ चुका है। अब आपने गौर करना है, यहाँ पर टाइटल दिया हुआ है, टाइटल डॉक्यूमेंट, और यहाँ पर index.html लिखा हुआ है। अब जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, यहाँ पर डॉक्यूमेंट लिखा हुआ आ चुका है। ये डॉक्यूमेंट जो होता है ना, उसका टाइटल जो होता है वो यहाँ पर लिखा जाता है। लेकिन हमने जो है ना आपको बताना है शुरू से, तो मैं इसको ख़त्म करने वाला हूँ और शुरू से लिखने वाला हूँ। कैसे? ये मैं ऐसे साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी डालता हूँ, डॉक टाइप लिखता हूँ और आगे लिखता हूँ HTML डॉक। ये कोड लिखने के बाद मैंने इसको बता दिया है कि ये फ़ाइल जो है ना मेरी HTML फाइल की फ़ाइल है, लेटेस्ट HTML जो चल रही है ना उसकी फ़ाइल है ये। अब आगे क्या करना है? आगे मैंने एक टैग बनाना है। टैग क्या होता है? ये टैग होता है HTML, इसको कहते हैं HTML टैग। ये मैंने स्टार्ट किया और ये मैंने क्लोज़ किया। ये 2 टैग हैं, इसको बोलते हैं स्टार्टिंग टैग, इसको बोलते हैं क्लोजिंग टैग। स्लैश लगा कर क्लोजिंग टैग होता है, ठीक है। यहाँ पर HTML लैंग्वेज में बहुत सारे टैग होते हैं जो स्टार्टिंग भी होते हैं, क्लोजिंग भी होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे टैग भी होते हैं जो सेल्फ क्लोजिंग होते हैं, मतलब कि एक दफ़ा स्टार्ट होते हैं वो खुद ही बंद होते हैं, मतलब कि उनका एंडिंग टैग नहीं होता। जैसे यहाँ पर हमने इमेज का टैग लिया है, ये इमेज का टैग लिया है ना, ये स्लैश इधर एंड पर लगा दिया हमने, और इसका स्लैश वाला इमेज वाला टैग एंड वाला नहीं है, सिर्फ यहीं पर नहीं ख़त्म हो गया है। लेकिन यहाँ पर अगर P देखें, H1 देखें तो इनकी स्टार्टिंग और एंडिंग टैग हैं, ठीक है ना। अब ये देखें, अब HTML के अंदर और क्या चीज़ लिखनी है? HTML तो लिख रही है हमने, और भी कुछ लिखना है। वो क्या लिखना है? वो हमने लिखना है हेड, इस तरह से। ये देखें, ये VS कोड की फंक्शनैलिटी है। आप टैग का नाम लिखते हैं, इंटर प्रेस करते हैं तो ये खुद जो है ना स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग ऐड कर देता है। अब हेड में क्या चीज़ होगी? हेड में हमारे पास होगी टाइटल। हेड में हमने CSS भी लिंक करनी होती है, लेकिन फ़िलहाल हम कर रहे हैं अपना टाइटल ऐड। टाइटल क्या होगा? टाइटल होगा हमारा होम पेज। ये है हमारा होम पेज। आगे डैश लगाकर मैं प्रोजेक्ट देता हूँ कि मेरे प्रोजेक्ट का नाम है क्या? प्रोजेक्ट 1। हमारी वेबसाइट का जो नाम है वो दे दिए। पेज का नाम है होम, हमारी वेबसाइट का नाम है प्रोजेक्ट 1। अब ये तो हो गया इतना क्या हो गया? हमने क्या किया है कि ये जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर टाइटल लिखा हुआ आ रहा है, ये टाइटल जो है ना हेड में डाल दिया है टाइटल। अब ये क्या करेगा? अब जैसे ही हमने पेज को रिफ्रेश करना है, ये याद रखना कि VS कोड जो होता है ना, इसको सेव करना पड़ता है।
मैंने ऑटो सेव लगाया हो। ऑटो सेव कैसे, यहाँ पर जो फाइल का ऑप्शन नज़र आ रहा है ना आपको, इस पर अगर आप क्लिक करें और नीचे आए, नीचे यहाँ पर चेक बटन लगा हुआ है ऑटो सेव, इसको आपने क्लिक कर देना। आपका बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे होगा, अनचेक होगा, अनचेक। ये मैंने ऑटो सेव लगाया हुआ है, चेक है, ठीक है, चेक किया हुआ है, जिसका मतलब है कि ये ऑटो सेव है। मुझे को बार बार कंट्रोल एस या सेव नहीं करना पड़ रहा, ठीक है, ये ऑटो सेव है। अब सेव हो गया। सेव करने के बाद, चेंजिंग करने के बाद वेब पेज में जहाँ पर आपने देखना है, रिफ़्रेश करना है और उसके बाद देखना है कि यहाँ पर होम प्रोजेक्ट का नाम आ गया है। अब आगे क्या है, अब आगे पेज पर जो कुछ भी हमें नज़र आ रहा होता है ना वेबसाइट के पेज पर, जैसे ये वेबसाइट है ना, इस वेबसाइट पर जो कुछ भी नज़र आ रहा है, इस पर कुछ नहीं नज़र आ रहा, इस पर जो कुछ भी नज़र आ रहा है ना, वो सब कुछ एक और टैग के अंदर होता है। वो टैग कौन सा होता है, वो होता है वेबसाइट का बॉडी टैग। ये होती है वेबसाइट की बॉडी। अब जो भी चीज़ हम यहाँ पर लिखते हैं ना, वो हमें शो होती है यहाँ पर, ठीक है। अब कैसे होगी, मैं पी टैग लिखता हूँ, पैराग्राफ टैग, और इसमें होगा हमारा टेक्स्ट। दिस इज़ ए टेक्स्ट एंड ए पैराग्राफ, ठीक है, पैराग्राफ, 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 इसकी स्पेलिंग ठीक नहीं है, ठीक है। दिस इज़ पैराग्राफ, ये क्या चीज़ है, ये है पैराग्राफ। अब ये देखें, मैंने रिफ्रेश किया, दिस इज़ टेक्स्ट एंड पैराग्राफ लिखा हुआ आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट भी कर सकता हूँ, अगर आपका नहीं आ रहा तो कोई मसला नहीं है। ये एक सेटिंग होती है जो बाद में भी आप कर सकते हैं, लेकिन हाँ अपने मेन फोकस इधर रखना है, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है, ये हमने बताया कि ये हमारा डॉक्यूमेंट HTML5 है। फिर हमने एक HTML का टैग शुरू किया है, फिर हमने हेड का टैग शुरू किया है, फिर हमने टाइटल का टैग शुरू किया है, एंड किया, और उसके अंदर हमने लिख दिया है होम प्रोजेक्ट, जो हमारा शो हो रहा है इधर। अब आगे क्या चीज़ है, आगे हेड क्लोज कर दिया है। अब आगे हमारे पास है बॉडी टैग फॉर स्टार्टिंग एंड टैग, और उसके अंदर है पी टैग, और यहाँ पर है HTML क्लोजिंग टैग। अब ये तो हो गई हमारी वेबसाइट, ये बिल्कुल वेबसाइट बन चुकी है, यूँ समझ लीजिए एक हमारी वेबसाइट ही है। अब एक और चीज़ दिखाई थी मैंने आपको, वो थी इमेज लगाना। ये दिखाई थी ना आपको कि वेबसाइट पर इमेज कैसे लगाते हैं। ये देख लो, मैं यहाँ पर ना एक इमेज का टैग बनाता हूँ। इमेज का टैग कैसे बनाऊँगा, IMG लिखूँगा, इसका मतलब होगा इमेज, और इसको मैं कर दूँगा क्लोज। लो, इमेज का टैग बनाया, क्लोज कर दिया। अब इससे इमेज आ तो नहीं जाएगी, ठीक है ना, हमने एक इमेज लगानी भी तो होती है ना। इमेज कौन सी लगानी है, उसका हमने देना होता है सोर्स, इमेज का सोर्स। इमेज जो लगानी होती है ना, उसका लिंक भी होना चाहिए, सोर्स भी होना चाहिए। इस हमारी फाइल को कैसे पता चलेगा कि ये जो है ना, ये कौन सी इमेज लगानी है, उसके लिए हमें SRC सोर्स के नाम से एक जो होता है ना एट्रीब्यूट होता है इस टैग का, इस एलिमेंट का। अच्छा, एलिमेंट यहाँ पर जो होगा ना, वो ये देखें, ये एक HTML जो है ना, ये यहाँ तक ये पूरा एक एलिमेंट बोला जाएगा, ये एक पूरा एलिमेंट बोला जाएगा, ये एक पूरा एलिमेंट बोला जाएगा, ये एक एलिमेंट बोला जाएगा। अब यहाँ पर एलिमेंट ये इस तरह बोले जाएंगे। टैग क्या होता है, टैग होता है ये वाला अंदर वाला, हेड टैग इसको बोलते हैं, इसको बॉडी टैग बोलते हैं, इसको इमेज टैग बोलते हैं। एलिमेंट तो ये कोई भी हो गया, हम कैसे बताएंगे कि ये कौन सा एलिमेंट है। एलिमेंट ये पूरा रेफ़र करता है इस पूरे को स्टार्टिंग से एंड तक, जो भी चीज़ होगी वो एलिमेंट में होगी। लेकिन जहाँ पर ये वाली चीज़ जो होगी ना, ये वाली, ये एक टैग होता है। अच्छा, ये अंदर कोई चीज़ दी हुई है तो इसको बोला जाता है एट्रीब्यूट, कि ये इमेज है, इस इमेज का जो एट्रीब्यूट है ना, इमेज एलिमेंट का एट्रीब्यूट वो है SRC। इमेज एलिमेंट का एट्रीब्यूट क्या चीज़ है, SRC। अच्छा, SRC में हमने वही लिंक देना है जो ये वाला लिंक है। अब इस लिंक को मैंने यहाँ से करना है कॉपी। मैंने कॉपी किया, कॉपी करके मैंने इधर कर दिया पेस्ट। अब पेस्ट कर दिया। अब ये हमारे पास एक इमेज का एलिमेंट आ चुका है, या ये इमेज का एलिमेंट है, ये दिस इज़ ए टेक्स्ट एंड ए पैराग्राफ। अब मैंने इसको करना है रिफ्रेश। लो, हमारी इमेज आ चुकी। हम दिस इज़ ए टेक्स्ट एंड पैराग्राफ, और ये हमारी है इमेज।
ये हमारी क्या बन गई है, एक वेबसाइट बन गई है। इस वेबसाइट पर आप अपनी तस्वीर भी लगा सकते हैं। अब और क्या चीज़ है, और जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ वो है इस इमेज का जो SRC है ना, इसके आगे एक और एट्रीब्यूट होगा। वो एट्रीब्यूट क्या है, वो एट्रीब्यूट होता है ALT, आल्ट टेक्स्ट। आर्ट के आगे इक्वल लगाना है, एट्रीब्यूट कोई भी होगा ना उसके आगे इक्वल लगा के उसके आगे डबल कोटेशन लगाने हैं। उस डबल कोटेशन में जो भी चीज़ देनी है वो एट्रीब्यूट की वैल्यू होगी, ठीक है। ये हमारा आल्ट एट्रीब्यूट है। आल्ट का मतलब है अल्टरनेटिव टेक्स्ट। फ़र्ज़ कर लो हमारा ये लिंक काम नहीं करता या इमेज शो किसी वजह से नहीं होती, तो इस इमेज की जगह पर एक टेक्स्ट शो होगा जो इस इमेज को एक्सप्लेन कर रहा होगा कि ये क्या चीज़ है। अब ये हमें एक छोटा सा बच्चा नज़र आ रहा है, बकरी का बच्चा, हम लिखेंगे गोट, बेबी गोट लिख देंगे इसको, ठीक है। ये क्या हो गया, हम इसको क्या लिखेंगे, टेक्स्ट को लिखेंगे बेबी गोट, कि ये हमारी है बेबी गोट। अब ये हमने टेक्स्ट लिख दिया। अब बेबी गोट टेक्स्ट तो लिख दिया है, लेकिन यहाँ शो होगा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि इमेज शो हो रही है इसलिए टेक्स्ट शो नहीं हो रहा। लेकिन इमेज की जगह पर ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट है, ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट शो होगा। अगर हम इस लिंक को ना ख़त्म कर दें, अब तो इमेज शो नहीं होगी, तो इसलिए अब टेक्स्ट शो होगा। ये देखें बेबी गोट टेक्स्ट शो हो रहा है, ये तस्वीर बता रही है कि ये एक बेबी गोट है, ठीक है। अब लिंक आ गया, फ़र्ज़ करो लिंक गलत हो गया, इस लिंक में मैं कुछ और लिख देता हूँ, आधा लिंक आ जाता है, ये कुछ लिख देता हूँ जैसे ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। अब भी ये लिंक नहीं आ रहा, अब भी इसी की जगह यही आ रहा है। अब लिंक सेट है, लिंक सेट करने से ये इमेज आ रही है, तो ये इस तरह से होगी, ठीक है। अब इमेज आ चुकी है, उसका SRC एट्रीब्यूट है, आल्ट एट्रीब्यूट हमने दे दिया। अब इमेज का एक और एट्रीब्यूट भी होता है, वो एट्रीब्यूट क्या चीज़ है, वो है विथ, WIDTH, और इसके आगे इक्वल और इसके आगे डबल कोटेशन। अब डबल कोटेशन में हमने वैल्यू देनी है कि हमारी जो गोट की तस्वीर है ना वो कितनी विथ की होनी चाहिए। अब मान लो हमने 100 पिक्सल की विथ देनी है, तो हम लिख देंगे 100 लिखेंगे, तो ये 100 पिक्सल की एक इमेज आ जाएगी। अब ये क्या इमेज है, अब ये देखें ये 100 पिक्सल। अच्छा हमने विथ दी है लेकिन हाइट इसने ऑटो एडजस्ट कर ली है। अब हमारी इमेज की तस्वीर जो होगी ना वो जितनी छोटी होगी ना वो उतना फास्ट लोड होगी वेबसाइट में। ये देखें ये बिल्कुल फास्ट लोड हो रही है। अब मैं इसकी विथ कर देता हूँ 100,000, बड़ी इमेज होगी ना। अब इसकी लोडिंग पे थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब ये टाइम क्यों नहीं लग रहा, ये इसलिए टाइम नहीं लग रहा है क्योंकि ये ऑलरेडी मेरे पास ना वो कैशी में आ चुकी है। अगर मैं इसकी कैशी क्लियर करूँ ना ऐसे, मैं अपने इस ब्राउज़र की ना कैशी क्लियर कर रहा हूँ, फिर हम देखेंगे इसको कितना टाइम लगता है, ठीक है। अब मैं इसकी कैशी क्लियर कर रहा हूँ, कैशी मैंने क्लियर कर दी है। अब ये देखें अब ये इमेज को थोड़ा सा टाइम लगा है। अब मैं दोबारा इसकी ना कैशी क्लियर करता हूँ। अब इमेज के जो साइज़ है ना वो मैं रखता हूँ 30 पिक्सल, छोटी सी इमेज 30 पिक्सल रख दिया। अब कैशी क्लियर हो गई, हम देखना अब भी थोड़ा सा इसने टाइम लिया है लेकिन हो गई है। लेकिन जब ये इमेज इकट्ठी सारी होगी, बहुत सारी इमेजेस आपने अपने वेब पेज पे लोड करवानी है, तब ये इमेज जो होगी फास्टली लोड होगी। आप जो है ना वो दे सकते हैं मिनिमम जो है ना वो 200 पिक्सल या 300 पिक्सल तक एक इमेज को विथ दे सकते हैं। विथ ज़रूर दें, ये SEO के लिए बहुत अच्छी चीज़ है विथ। इसी तरह आप हाइट भी सेट कर सकते हैं, HEIGHT हाइट कितनी देनी है आपने, हाइट 300 की दे दी है, इमेज 200 की, हाइट 300 की। अब ये देखें कैसे होगा, इस तरह से लंबी सी तस्वीर हो गई है। लेकिन हमें हाइट चाहिए नहीं, हमें सिर्फ विथ चाहिए। हाइट हम फिर कभी दे देंगे हमें जब ज़रूरत होगी। अब ये इमेज आ चुके हैं। अच्छा ये देखें हमने इमेज का ये जो लिंक लगाया है ना, लिंक
ये तो हमने किसी वेबसाइट से कॉपी किया था, वो लगाया। अब फ़र्ज़ करो इधर हमारे पास एक फ़ोल्डर हो इमेजेस के नाम से, वैसे मैंने एक एसेट्स के नाम से फ़ोल्डर बनाना है। एसेट्स के नाम से फ़ोल्डर बनाएंगे ना, इस एसेट्स का मतलब होगा कि हमारी जो वेबसाइट से रिलेटेड जितना भी डाटा है ना वो एसेट्स वाले फ़ोल्डर में है। ये एक अच्छी चॉइस होती है। अच्छा डेवलपर जो होता है ना वो इस तरह से एसेट्स के नाम से फ़ोल्डर बनाता है जिसके अंदर और फोल्डर्स होते हैं, जैसे कि इमेजेस, कि हमारी ये सारी इमेजेस जो होगी ना इस इमेजेस वाले फ़ोल्डर में होगी। अब मान लो मैं ये वाली इमेज जो है ना वो डाउनलोड कर लेता हूँ, या कोई ये वाली इमेज जो है ना, ये वाली इमेज मैं कर लेता हूँ सेव, कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। ये शायद सेव हो जाए, नहीं हो रही। अब मैं इसको क्या करता हूँ, सेव करता हूँ इमेज को। अब ये देखिए मैंने इमेजेस वाले फ़ोल्डर में ये तस्वीर, अब तस्वीर को मैंने कोई IMG फ़न नाम दे दी है कि ये मेरी इमेज 1 है, ठीक है। अब ये मेरे फ़ोल्डर में इमेज आ चुकी हैं। अब ये देखें एसेट्स का फ़ोल्डर है, ये एसेट्स के फ़ोल्डर के अंदर इमेजेस हैं और इमेजेस वाले फ़ोल्डर के अंदर img1.png। अब आपने करना क्या है, आपने एक और इमेज लगानी है। अब मैं चाहता हूँ कि इस इमेज को ना इसके नीचे लगाऊँ, इस टेक्स्ट के नीचे इमेज को लगाऊँ। मैं यहाँ पर मैं इमेज लगाऊँगा, इस टेक्स्ट के नीचे मैं IMG लिखूँगा, इस तरह से आ जाएगा। अब ये क्या, अब मैं करूँगा क्या, मैं करूँगा ये ऐसे, यहाँ पर मैं लगाऊँगा एक डॉट। डॉट का मतलब क्या है, डॉट का मतलब होता है कि हमने जाना है जो ये वाली index.html वाली फ़ाइल है ना, इस फाइल से एक फ़ोल्डर बाहर जाना है। एक फ़ोल्डर बाहर जाएंगे, कौन सा फ़ोल्डर आ जाएगा, हम चले जाएंगे इस वेब डेवलपमेंट वाले फ़ोल्डर में। स्टार लगाया, स्टार के आगे हमने स्लैश लगाना है। स्लैश का मतलब है कि हम स्लैश लगाकर फिर से इस प्रोजेक्ट 1 वाले फ़ोल्डर में इस जगह पर आ चुके हैं। अब इस जगह पर आ चुके हैं, आगे हमने पाथ देना है हमारे एसेट्स वाले फ़ोल्डर का। इस फ़ोल्डर का पाथ दे दिया और इसके बाद हमने इमेजेस वाला जो फ़ोल्डर है उसका पाथ देना है। इमेजेस वाला फ़ोल्डर आ गया। अब हमारे पास इमेज का नाम होगा, ये इमेज का नाम होगा और उसके आगे .png इमेज की टाइप होगी। ये देखें इमेज का नाम, इमेज की टाइप। अब यहाँ पर उसका अल्टरनेटिव टेक्स्ट भी दे देता हूँ, वेबसाइट इमेज। हमने वेबसाइट से ये इसलिए लिख ली है। अब मैंने यहाँ पर इसको करना है रिफ़्रेश। अब रिफ़्रेश किया तो ये एक इनहैंस स्पीच, ये वाली जो वेबसाइट वाली इमेज है ना, जैसे यहाँ पर लगी हुई थी बिल्कुल ऐसे यहाँ पर भी लगी हुई आ गई है। ये देखे ऐसे आ रही है। अब एक और चीज़, इस वेबसाइट पर ये एक टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, ये भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है। हम ये सारा टेक्स्ट क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट पे लगा देंगे। इसको मैं करता हूँ कॉपी, ये देखिए ऐसे कॉपी किया। अब ये कैसे लगाएं, हम इस इमेज के नीचे आएंगे, यहाँ पर लिखेंगे H1। H1 क्या होता है, ये हेडिंग के लिए इस्तेमाल होता है। H1 जो होता है ना वेबसाइट की SEO के लिए इम्पोर्टेंट है और ये एक पेज पर एक ही हो सकते हैं, एक से ज़्यादा नहीं होगा। H1 हेडिंग, जो बड़ी हेडिंग होगी ये एक होगी। अब ये है इंटरेस्ट, स्ट्रेंथ एंड मोर, ये हमने लिख दिया H1 के अंदर। हम रिफ़्रेश करते हैं। अब ये देखें ये आ गया हमारा H1। अब आगे क्या चीज़ है, अब आगे है ये वाला टेक्स्ट, ये भी हम कॉपी कर लेते हैं। अब इस कॉपी शुदा टेक्स्ट को हम कैसे लिखेंगे, P के अंदर पैराग्राफ टेक्स्ट में, क्योंकि ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ टेक्स्ट में लिखेंगे। मैं इसकी जगह अपना टेक्स्ट में ले सकता हूँ, लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए कि ये किस तरह होता है, ये देखें इस तरह से लिख दिया। अब आगे क्या चीज़ है, अब ये आपके ये लिखा हुआ है तो ये भी लिख सकते हैं। हमें यहाँ पर ना एक स्पेस देखने को मिली है, ये एक अलग पैराग्राफ है, ये अलग पैराग्राफ है। हमने इसको यहाँ पर नहीं लिखना, हमने इसको लिखना है नए P टैग में। ऐसे नए P टैग में लिखेंगे तो ये शो हो जाएगा इस तरह से, ये देखें एडजस्ट स्ट्रेंथ एंड मोर, और इस तरह से शो हो रहा है। अब यहाँ पर ये एक्सप्लोर फीचर्स इन न्यू टैब, ये एक चीज़ शो हो रही है, और भी बहुत सी चीज़ें शो हो रही हैं।
अब ये तो हमारी वेबसाइट का एक हेडिंग हो गई। हेडिंग्स जो होती है ना वेबसाइट के अंदर, वो होती है 6 टाइप की। H1 हो गया, H2 होगा, H3 होगा, H4 होगा, H5 होगा, H6 होगा, इस तरह से। अब हेडिंग में आपको कैसे दिखाता हूँ। मैं एक यहाँ पर ना BR टैग लगाता हूँ। BR का मतलब होता है ब्रेक। ये हमें लाइन ब्रेक ऐड करने को देगा कि जो हमारी लाइन है ना वो छूट जाएगी। कैसे? अब यहाँ पर जो भी चीज़ हम इसके बाद लिखेंगे ना वो नीचे शो होगी। मैं H2 जो लिखता हूँ ना, ये इस तरह से लिखता हूँ, दिस इज़ हेडिंग 2, ठीक है, दिस इज़ हेडिंग 2। अब ये लिखता हूँ। अब ये देखें, ये 2 लाइनें छोड़ चुके हैं। जो BR टैग मैंने लगाया है, ये BR टैग 2 लाइनें छोड़ी हैं इसने, और दिस इज़ हेडिंग 2 आ गया। अब इस तरह से मैं इनको ना कॉपी कर लेता हूँ। H3, दिस इज़ हेडिंग 3, दिस इज़ हेडिंग 4, हम ये देखें, दिस इज़ हेडिंग 2, 3, 4। अब ये देखें, जो पहली हेडिंग है ना वो बड़ी है, दूसरी छोटी है, फिर तीसरी उससे छोटी है, फिर चौथी उससे छोटी है, 5वीं उससे छोटी होगी, छठी उससे छोटी होगी। इस तरह से ये कितनी हेडिंगें होगी? ये देखें, हेडिंग H5 और H6, हेडिंग 5, हेडिंग 6। अब ये 6 तरह की हेडिंग्स आ चुकी हैं हमारे पास, 2, 3, 4, 5, 6। अब ये एक वेबसाइट भी है। अब आपको इसमें खूबसूरती नहीं लग रही होगी, लेकिन खूबसूरती जो होगी ना वो हमारे ऐड होगी CSS ऐड करने से। CSS हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कोर्स में सीखेंगे, CSS वाले कोर्स में। अब हमने करना क्या है, ये तो हमारी कुछ चीज़ें आ गई हैं, जैसे कि H1, H2, H3, 4, H5, 6। अब कुछ और चीज़ें भी होती हैं। वो क्या होती हैं? वो होते हैं हमारे लिंक। लिंक क्या चीज़ होती है? लिंक होते हैं हमारे बटन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, पेजेस के लिंक हो सकते हैं हमारे सोशल मीडिया का। वो कैसे आएगा? वो आएगा इस तरह, A होगा, फिर एंडिंग A होगा, फिर उसके अंदर एक रिव्यू होगा H रेफरेंस, और इसके अंदर शो यहाँ पर होगा टेक्स्ट। मैं मान लो यहाँ पर लिख रहा हूँ माई वेबसाइट मिनी प्ले, कि मेरी जो मिनी प्ले वाली वेबसाइट है ना उसका मैं लिंक यहाँ पर दे रहा हूँ। इस पर क्लिक करूँगा ना, अभी कुछ नहीं हो रहा, लेकिन इस पर क्लिक करूँगा कि तो मेरी वेबसाइट खुल जाएगी मिनी प्ले वाली। अब उस मिनी प्ले वाली जो वेबसाइट है ना उसका जो लिंक था मेरे पास, मिनी play.online, उसका मैंने लिंक कॉपी करना है। कैसे करना है? ऐसे इस वेबसाइट का लिंक को कॉपी कर लिया और यहाँ पर जो href है इसमें मैंने पेस्ट कर दिया। अब ये देखें, अब मैंने इसको रिफ्रेश किया। अब ये देखें, ये लिंक है, इस पर मैं करता हूँ क्लिक, और क्लिक किया तो मेरी वेबसाइट खुल गई। अब ये कैसे काम कर रहा है? यहाँ पर आपको होम, गेम्स, अबाउट, कॉन्टैक्ट, ये इसी तरह से ना अलग अलग पेजेस बने हुए हैं, उनका लिंक मैंने इधर दिया हुआ है और ये अलग अलग पेजेस खुल जाते हैं इस तरह से। अब मान लो ये हमारा होम पेज था। अब हम एक और दूसरा पेज अगर बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे? मैं index.html पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ये जो फाइल का बटन है इस पर क्लिक कर लीजिए और यहाँ पर बनाता हूँ about.html। ये बना दिया है। हम बेसिक जो होगा स्ट्रक्चर वो बनाएंगे। साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी यूज़ करके शिफ्ट दबाकर 1 प्रेस करेंगे। अब ये क्या किया है? अब ये है हमारे पास अबाउट का पेज। अबाउट पेज लिखूँगा, प्रोजेक्ट का नाम लिखूँगा प्रोजेक्ट 1 हमारे नाम है, और यहाँ पर एक हेडिंग देगा H1 की। H1 की हेडिंग क्या करेगी? शो करेगी मेन हेडिंग अबाउट पेज, कि ये मेरा अबाउट पेज है, और यहाँ पर मैं एक और चीज़ शो करूँगा, वो होगा टेक्स्ट। मैं लिखूँगा दिस इज़ माई अबाउट पेज ऑफ
पेज, बस इतना लिख लेता हूँ। अब ये मेरा अबाउट पेज है। अब ये देखें रिफ्रेश, और जहाँ पर माई वेबसाइट का लिंक है ना, अब इधर मैंने दिया हुआ है, इधर ऊपर मैं एक ना लिंक देता हूँ। लिंक क्या होगा, वो लिंक होगा ./ और index.html, इसी पेज का खुद का लिंक, और उस पर लिख दूंगा और यहाँ पर होगा A, और उसके आगे ना ये मैं लिंक लगाऊंगा about.html, और यहाँ पर लिखूंगा about। ठीक है, ये होम का लिंक होम पेज का, ये अबाउट पेज का। ये देखे मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ पर होम अबाउट। अच्छा, इस इमेज को मैं नीचे करता हूँ, कैसे करूँगा, मैं यहाँ पर BR टैग लगा दूँगा। BR टैग क्या करेगा, ये कट कर देगा यहाँ से, और ये वाली इमेज नीचे आ जाएगी। ये देखें, ये नीचे आ गई, ये होम अबाउट। अब मैं और BR टैग लगा देता हूँ, BR टैग और BR टैग। क्या ये क्या कर रहे हैं, ये स्पेस दे रहे हैं, ये देखें। ठीक है, अब मैं एक ऊपर BR टैग लगा देता हूँ, इस तरह से ऊपर से स्पेस आ जाएगी, इस तरह से होम अबाउट। आप ये देखें, अबाउट पर क्लिक किया था, अबाउट पर चला गया, होम पर, होम अबाउट। अब वेबसाइट बन चुकी है ये हमारी। अब यही चीज़ मैंने इधर से कॉपी करके इधर ले जाता हूँ, इधर मैंने पेस्ट कर दी इधर। अब सेम लिंक उधर अबाउट वाले पेज पर भी होंगे, पहले नहीं आ रहे थे, अब मैं क्लिक करता हूँ, इधर आ रहे हैं, पहले नहीं आ रहे थे। अब मैं होम पर, अबाउट पर, होम पर, अबाउट पर, होम पर, अबाउट पर, इस तरह से मैं और पेज भी ऐड कर सकता हूँ। इस तरह ये बनती है एक वेबसाइट। अब लिंक भी हो गया, पैराग्राफ भी हो गया, और क्या चीज़ होती है, और चीज़ होती है हमारी वेबसाइट में कोई वीडियो ऐड हो सकती है। अच्छा, ये आज का लेक्चर जो है ना, मैं इतना ख़त्म करता हूँ क्योंकि ये बहुत हो चुका है, तो इतना लेक्चर आपके लिए काफ़ी है बेसिक वेबसाइट बनाने के लिए। और मैं आपको एक असाइनमेंट भी दे रहा हूँ, ये आप वीडियो जब भी देखें, कभी भी देखें, किसी भी वक्त देखें। ये आज बना रहा हूँ मैं 2024 में, ये अक्टूबर का महीना है, और आप अगर किसी भी डेट में, किसी भी शेयर में इसको वीडियो को देख रहे हैं, तो ये असाइनमेंट आपके लिए होगी। या आपने इसी तरह से बिल्कुल मेरे फोल्डर स्ट्रक्चर को फॉलो करना है कि फ़ाइल कहाँ पर बनानी है, पेज कहाँ पर बनाना है, और ये जो इमेजेस का फ़ोल्डर है, एसेट्स का फ़ोल्डर है, किस तरह से बनाना है, इसको फॉलो करते हुए आपने क्या करना है। फ़र्ज़ करो मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने बनाना है एक असाइनमेंट के नाम से एक प्रोजेक्ट। असाइनमेंट आपकी क्या होगी, असाइनमेंट ये होगी कि आपने एक नई वेबसाइट बनानी है। मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ जो आपने करनी है खुद अपने घर पर। असाइनमेंट क्या होगी, असाइनमेंट ये होगी आपने नया फ़ोल्डर बनाया है। नया फ़ोल्डर क्या है, वो आपकी असाइनमेंट है। असाइनमेंट के नाम से, असाइनमेंट 1 के नाम से एक फ़ोल्डर बना रही है, ये आपकी वेबसाइट है असाइनमेंट 1। उस वेबसाइट का नाम है असाइनमेंट 1। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने एक फ़ोल्डर बनाना है एसेट्स के नाम से। एसेट्स के नाम से आपने फ़ोल्डर बना दिया। अब इस फोल्डर के अंदर आपने एक और फोल्डर बना रहना है। एसेट्स वाले फोल्डर में न्यू फोल्डर बनाना है इमेजेस, जहाँ पर आपने इमेजेस रखनी है। अब ये क्या है, ये एक फ़ोल्डर स्ट्रक्चर है जो यूज़ करना है। ये आपका वेबसाइट का फ़ोल्डर है, उसके अंदर एसेट्स का फ़ोल्डर है, एसेट्स के अंदर है इमेजेस का फ़ोल्डर, इमेजेस के अंदर आपकी इमेजेस होंगी। और यहाँ पर आपका होगा एक असाइनमेंट 1 वाले फ़ोल्डर में होगा, यहाँ पर राइट क्लिक करके आपने ओपन विद कोड करना है। साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी यूज़ करके आपने वो फोल्डर स्ट्रक्चर बनाना है। टाइटल पेज का डालकर, बॉडी में से आपका कंटेंट डालकर आपने 3 पेजेस बनाने हैं। होम पेज क्या होता है मैं दिखाता हूँ। ये मेरी वेबसाइट का जैसे होम पेज है ना, आप होम पेज पर कुछ भी लिख सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से लिख दें। दूसरा अबाउट पेज क्या होगा, आप अपने बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, आप कौन है, आपकी वेबसाइट क्या करने के लिए बनाई गई है, क्यों करती है, कुछ भी। जैसे ये मैंने लिखा हुआ है। आप कॉन्टैक्ट पेज पर क्या होगा, एक फॉर्म होगा। आप कॉन्टैक्ट पेज को कैसे बनाएंगे, कॉन्टैक्ट पेज बनाकर हेडिंग बनाकर ना H1 कॉन्टैक्ट लिखकर नीचे कुछ भी नहीं डालना, छोड़ देना है बस, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट पार्ट हम जो करेंगे उसमें हम फॉर्म देखेंगे, ठीक है। इमेजेस हम देख सकते हैं, फॉर्म देखेंगे। हम पेज के लिंकिंग भी कर चुके हैं। अच्छा, हमने जैसे वेबसाइट का URL दिया था ना, ऐसे यहाँ पर वेबसाइट का URL दिया था। आप अपनी सोशल मीडिया के URL भी दे सकते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, बिल्कुल इस तरह उधर से कॉपी करके इधर लिख कर
दे सकते हैं। ये आपकी असाइनमेंट करें, ठीक है। अगर कोई भी मसला होता है तो आप कमेंट में जो है ना वो हमें कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं कि क्या आपका इशू है, वो हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। उस इशू को कवर कर देंगे। तो कोई भी मसला हो आप कमेंट में पूछें। नेक्स्ट वीडियो में फॉर्म हैंडलिंग, टेबल्स कैसे बनाए जाते हैं, वो सब कुछ सिखाया जाएगा। फ़िलहाल के लिए इतना है। आप 3 पेजेस की वेबसाइट बनाएं, ये आपकी असाइनमेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। आप इस वीडियो को देखें, लाइक भी करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ।